किताबें कहा जा रहा है बहुत अहम हैं। जितने लोग दुनिया में अमीर हुए हैं या कामयाब तरीन जिनको आप कह लें, बड़े बड़े मार्क ज़ुकरबर्ग को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, स्टीव जॉब्स को देख लें, मैं इनके बारे में पढ़ पढ़ कर हैरान हो गया। वॉरेन बफे को पढ़ा, वो कह रहा है कि जी किताबें पढ़ें तो आप कामयाब हो जाएंगे, किताबें पढ़ें तो आप कोई भी कारोबार करेंगे वो चलेगा। तो पैसे से ज्यादा वो किताबें पढ़ने को कहते हैं। हाँ। एक और ऐसे पाकिस्तानी इतने जबरदस्त जुनैद अकरम साहब कॉमेडियन हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, लोग इनके बहुत फॉलो करते हैं। अब ये दुबई से आए, इन्होंने कहा कि जी अगर अंधेरे दूर करने हैं, आपने तरक्की करनी है तो बुलंद इमारतों से नहीं होने वाली, किताबें पढ़ने से होगी। और ये मुताले का कल्चर बढ़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं 20 किलो का ला सकता हूं सामान दुबई से आते हुए, तो मैं सारी किताबें ही लेकर आऊंगा क्योंकि ज्यादा सामान में लाना नहीं, तो जिसको चाहिए मुफ्त किताबें तकसीम करूंगा। कितनी बड़ी सोशल सर्विस है और इसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है और ये मजाह के अंदाज में तनकीद करते हैं जिसको आवाम में बड़ी पजीराई मिलती है। जुनैद अकरम साहब आज हमारे मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। जुनैद अकरम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसे आपको ख्याल है और आपको क्यों यकीन है कि किताबें पढ़ने से मुल्क में तब्दीली आ जाएगी और हमारा मुल्क तरक्की करने लगेगा? देखिए उसामा, सबसे पहले मैं ये बताऊं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने कोई कैंसर का इलाज नहीं दरियाफ्त किया है या कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। मुझे जिस तरह की मीडिया अटेंशन मिल रही है, लाइक पाकिस्तान के काफ़ी चैनल्स पे कवरेज हुई है और टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी मेरा इंटरव्यू आया है और मैंने ऐसा कुछ किया ही क्या है। मतलब एक 30-35 किताबें अगर मैं उठा के ले आया हूँ तो यानी हमने अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है कि जो है एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस भी जो है इतनी बड़ी न्यूज़ बन जाता है। तो दैट जस्ट प्रूव्स वन थिंग कि शायद हम लोग जो है बजाते खुद इतने अनकाइंड हो गए हैं कि अगर कोई छोटा मोटा भी काम करे तो इतनी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। रही बात आइडिया की, तो मैं असल में एक पर्सनल विजिट पे गया हुआ था और मेरा सामान बिल्कुल खाली था और ग्रोइंग अप मुझे जो है रीडिंग का ख़ुद भी बड़ा शौक़ था, लेकिन यहाँ पे एक तो इतनी कलेक्शन अवेलेबल नहीं होती थी और लाइब्रेरीज बड़ी दूर दूर होती थी। और मेरे काफ़ी दोस्त जो पढ़ते हैं, एविड रीडर्स हैं, तो उनको हमेशा ये शिकायत रहती कि यहाँ पे किताबें इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होती। तो चूँकि मैं वापस ट्रैवल कर रहा था तो आई थॉट कि इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर मैं अपने फैंस और फॉलोअर्स से पूछूं कि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल करो तो लोग आगे से कहते हैं कि वो पिस्ते ले आना, बादाम ले आना, जूस ले आना, सिगरेट ले आना, मतलब कभी किसी ने काम की कोई फरमाइश नहीं की। तो मैंने जो है पूछा अपने फैन से कि अगर किसी को कोई वाकई किताबें पढ़ने से तब्दीली कैसे आ गई ताकि लोगों को भी नजर आए, और इसको आप छोटा काम ना समझिए, एक सोच दे रहे हैं आप लोगों को, एक नई चीज के बेहतरीन तोहफा किसी के लिए किताब हो सकता है। ये पहले भी कहा जा सकता था, मेरे वालिद साहब भी इसी चीज पर बिलीव करते हैं, लेकिन ये चीज कम होती जा रही थी जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। वैसे तो आप कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली ले आई किताबें? देखिए मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैंने एक मामूली सा बीए किया हुआ है, लेकिन जो भी अगर आप मुझे देखते हैं या फॉलो करते हैं, जो लोग भी देखते हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई एम सेल्फ टॉट। तो ये चीज़ें रीडिंग से ही जो है ना, रीडिंग आपका पर्सपेक्टिव बहुत खोलती है और आपका जो है पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन करती है, आपका विजन बहुत बढ़ाती है। तो जो है ना, हमारे यहाँ सेल्फ लर्निंग नहीं है, हमारे यहाँ बस ये कि डिग्री ले लो, हमारे यहाँ एजुकेशन डिग्री को समझा जाता है, विच इज़ सो नॉट ट्रू कि डिग्री ले लो तो बंदा पढ़ा लिखा हो जाता है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग नजर आएंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो हमारे यहाँ रीडिंग का कल्चर वैसे बहुत बहुत कम होता जा रहा है। आप किसी भी कैफे में बैठे या चाय के ढाबे पे बैठे हैं, आपको आसपास कभी भी कोई बंदा जो है कोई किताब भी बात करता हुआ नहीं सुनाई देगा, हमेशा वो किसी गाड़ी की बात कर रहा होगा या मोबाइल। कोई दिलचस्प वाकया जो आप जिस तरह सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जाने से पहले वो सुना दें, जिसको लोगों ने बड़ा सराहा, आपकी कॉमेडी को, किस चीज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, वो हमारे लिए भी आज हो जाए। देखिए मैं ज़्यादातर तनकीद करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि तुम रोते रहते हो हर वक्त, लेकिन देखिए जब तक आप गलती को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप सुधरेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। तो लोग जो है उसको बड़ा उस तरह लेते हैं कि आप जो है ना एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब तक आप अगर ब्रेन ट्यूमर को पैराडॉल से खा के सही करते रहेंगे तो वो एक दिन आप फौत हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं की। तो मेरा जो मकसद होता है बेसिकली वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकरम साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और आप जो किताबें लेकर आए हैं वो आपने लोगों को तकसीम की। कोई बात नहीं, आपने जिन लोगों को भी दी हैं वो उम्मीद है ज़रूर पढ़ेंगे, और आपका बहुत शुक्रिया।